ये मिलाद पाक है। अल्लाह ताला इसके सदक़े में बलाओं को टाल देता है। और जिस गांव और जिस शहर में हुजूर की मिलाद होती है वहाँ से बलाएं और आफतें दूर कर दी जाती हैं। और जिस गांव और बस्ती और शहर वाले हुजूर की मिलाद से जुड़ जाते हैं वो भी अमन व अमान में कर दिए जाते हैं। और जिन शहर और कस्बों और देहात में हुजूर की मिलाद को शिर्क कहने वाले पैदा हो जाते हैं उन पर अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियों के सबब बलाएं, आफतें, मुसीबतें, लानत इलाही का नुज़ूल होता है। ये आप खुश नसीब हैं कि आप सुन्नी घर में पैदा हुए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप मिला तो सुन्नी, माँ मिली तो सुन्नी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। और ये किस्मत है आपकी कि पीर मिला तो इस वक्त सुन्नियों का इमाम मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं। और ये वो नेमतें हैं कि 10,000 करोड़ खर्च करके भी तुम इसको हासिल नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के आका रहमत आलम नूर मुजस्सम कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का नाम आए ज़बान पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कहो हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नूर मुजस्सम सय्यद आलम सरवर आलम खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन। हाय हाय, सुभान अल्लाह, बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना व मौला सकलैन। औरतों का इंतजाम हो रहा, क्या देख रहे हैं? पर्दा डालना है, औरतें बैठ जाएंगी पीछे। अबुल कासिम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुताहर मुनव्वर बारगाहे आलिजा में इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ नेपा नगर वालों दुरूद व पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल। एक बार और बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार और पढ़ें अल्लाहु अकबर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरे मुर्शिद बरहक और उनके मुर्शिद बरहक यानी सरकारे मजहर आला हजरत इमामुल मुनाज़िरीन गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन सरकारे शेर पेश सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, कहो सुभान अल्लाह। सरकारे मजहर आला हजरत फरमाते हैं, मदद का वक्त है या सय्यदी खैरुल वरा उठिए, मदद का या सय्यदी खैरुल वरा उठिए, हुआ अहदा का नरगा आए हबीबे किबरिया उठिए। और सताते हैं बहुत आदाए दीन तेरे गुलामों को, परेशान हाल उम्मत है शहे हर हो सरा उठिए। और आगे इरशाद फरमाते हैं, कोई परेशानी आए, मुसीबत आए, आफत आए, बलाएं आए, परेशानी आए, बीमारी आए तो मुसलमान इस्तिगासा अपने मुस्तफा की बारगाह में पेश करता है। वो खबीस हैं जो परेशानी आए तो कहे वहाबी को बुलाओ, लेबरगी को बुलाओ, तबलीगी को बुलाओ, जमाती को बुलाओ, गैर मुखल्लिफ को बुलाओ, सल्फी को बुलाओ, राफजी को बुलाओ। तो वहाबियत तो एक और वाला, देवबंदियत तो उससे बड़ी वाला। तो बलाओं को भगाने के लिए बला को बुलाओगे तो और बला में मुब्तला हो जाओ। जब बलाएं आई तो सुन्नियों का वतीरा रहा पुकारा या रसूल अल्लाह। जब बलाएं आई तो सुन्नियों ने पुकारा या हुसैन। जब बलाएं आई तो सुन्नियों ने पुकारा या हसन। जब बलाएं आई सुन्नियों ने पुकारा या अली। जब बलाएं आई सुन्नियों ने पुकारा या गौस। जब बलाएं आई तो सुन्नियों ने पुकारा या ख्वाजा। जब बलाएं आई तो सुन्नियों ने पुकारा या साबिर। तो मदद हो रही है करबला से, मदद हो रही है बगदाद मोहल्ला से, मदद हो रही है अजमेर मोहल्ला से, मदद हो रही है कलियर शरीफ से, मदद हो रही है महराई शरीफ से। लेकिन अब आप इस जमाने के अंदर जब बलाएं आ रही हैं तो बलाएं आने पर पुकार किसको रहे हैं? तबलीगी जमात वालों को बुलाओ, जमात इस्लामी वालों को बुलाओ, गैर मुखल्लिफों को बुलाओ, वहाबियों को बुलाओ, देव के बंदे को बुलाओ। अरे उनको बुलाओगे तो और बला में मुब्तला हो जाओगे। बलाएं भगाना है तो करो इस्तिगासा। मजहर आला हजरत फरमाते, रसूल हाशमी उठिए, रसूल हाशमी उठिए। हम उम्मती आप हमारे नबी, हम उम्मती हम आप हमारे रसूल, हम उम्मती आप इमामुल अंबिया, हम उम्मती आप खातिमुन नबीयीन, हम उम्मती आप तहा व यासीन, हम उम्मती आप इमामुल कुल, हम उम्मती और आप रब ने मालिक के मुख्तार बनाया। हम वहां पे देवबंदियों, तबलीगियों, जमातियों, गैर मुतल्लिफों का नारा नहीं लगाते। किसी की जय व जय की पुकारे क्या गरज है? हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। तो या रसूल अल्लाह पुकारते रहो, या हबीब अल्लाह पुकारते रहो, या मुस्तफा कहते रहो, या हुसैन कहते रहो, या हसन कहते रहो, या अली कहते रहो, या गौस कहते रहो, या ख्वाजा कहते रहो, या साबिर कहते रहो, या वारिस कहते रहो, या मसूद कहते रहो, या निजाम कहते रहो, या महदूम कहते रहो, या फरीद कहते रहो, या नशीर कहते रहो, या बख्तियार कहते रहो दिल मदद मिलती रहे। मदद और अगर परेशानी आई तो बुलाया वहाबियों को, परेशानी आई बुलाया देवबंदी को, परेशानी आई बुलाया तबलीगी को। तो वो तो पिट रहे हैं, भोपाल में देखो तो पिट रहे हैं, दिल्ली जाओ तो पिट रहे हैं, बम्बई जाओ तो पिट रहे हैं, दिल्ली जाओ तो पिट रहे हैं। जिधर देखो तो ये आवाज आ रही
है। तबलीगी जमात वाला गवर्नमेंट का रही है नहीं छोड़ेंगे, जमात इस्लामी वाला पुलिस का रही है नहीं छोड़ेंगे, मजार वाले को छोड़ देंगे, चादर वाले को छोड़ देंगे, लंगर वाले को छोड़ देंगे, नियाज वाले को छोड़ देंगे, सबीरे हुसैन वाले को छोड़ देंगे, जिक्र हुसैन वाले को छोड़ेंगे, या गौस वाले को छोड़ेंगे, लेकिन तबलीगी को अगर तुमने तबलीगी को पकड़ा तो तुम भी नहीं छोड़े जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। तबलीगियत को अगर तुमने पकड़ा तो तबलीगी तो पकड़े जा रहे हैं, तुम तबलीगी को पकड़ोगे तो तुम भी पकड़े जाओ। फिर मत कहना कि हजरत जेल में चले गए तो जेल में गए क्यों? इसलिए मजहर आला हजरत फरमाते कहे सुभान अल्लाह। रसूल हाशमी उठिए खबर लीजिए गुलामों की, रसूल हाशमी उठिए खबर लीजिए गुलामों की, मुसलमानान आलम है बला में मुब्तला। अब आगे बढ़े। या रसूल अल्लाह अब आपके नवासे की बारगाह में पहुंचे, वो दीने पाक जिस पर करबला में तुम हुए कुर्बान, वो दीने पाक जिस पर करबला में तुम हुए कुर्बान मिटाया जा रहा है या शहीदे करबला। वही इस्लाम जिसको आपने था जिंदा फरमाया, तुम्हारे सोने से फिर सो गया हौसल बना उठा। और हम गरीब नवाज के आशिक हैं। तुम ही हो बादशाह हिंद रहमत हो गरीबों पर, पढ़ लो सब साथ में। तुम ही हो बादशाह हिंद रहमत हो गरीबों पर, मेरे अजमेरी ख्वाजाए नहीं रहनुमा। ये गौसे पाक का महीना है, गौसे पाक को तुम क्या समझते हो? मुस्तफा की अजमत जो मुस्तफा का मकाम है, अहले बैत का मकाम, हसनैन करीमैन तज्जिबैन ताहिरैन का मकाम तो सुभान अल्लाह। उनके शहजादे तो हुसैनी हसनी क्यों ना मौजूदी हो, हर मजमा बहरैन है चश्मा तेरा। वो गौसे पाक जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं सारे आफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ करे वाला तेरा। वो गौसे पाक जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वो गौसे पाक की बारगाह है सुभान अल्लाह, जिनके लिए किसी कहने वाले ने कहा मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, और कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। और हमारी लाज किसके हाथ है? बगदाद वाले के। हमारी लाज और मुसीबत डाल देना काम किसका? अरे जोर से बोलो, यारवीं शरीफ वाले हो तो मुर्दे वाली आवाज निकालो, बोलो मुसीबत टाल देना काम किसका? नारे होश, नारे होश, नारे होश, नारे होश। 11वीं शरीफ बगदाद वाले का महीना। वैसे बात फरमाते हैं मशरिक से मेरा मुरीद हो, मशरिक से पुकारे मैं उसकी मदद करता हूँ, मगरिब में हो वहां से आवाज दे मैं मदद करता हूँ, शिमाल में हो वहां से आवाज दे मदद करता हूँ, जुनूब के अंदर हो आवाज दे मैं मदद करता हूँ। तो मैंने कहा हम तो हौस वाले हैं, हम तबलीगियों को क्यों पुकारे, हम जमातियों को क्यों पुकारे, हम वहाबियों को क्यों पुकारे, हम देव के बंदे को क्यों पुकारे? हमें पुकारना होगा तो हम गौसे आजम को पुकारेंगे, हमें पुकारना होगा हम ख्वाजा पाक को पुकारेंगे, शाकिर पाक को पुकारेंगे, वारिस पाक को पुकारेंगे। और जब पुकारोगे तो इंशाअल्लाह कामयाब। और जहन नशीन कर लो नेपाल नगर वाले, सुबह से लेकर शाम तक नमाज पढ़ते रहो, रात नमाज, दिन नमाज, सुबह नमाज, शाम नमाज, फज्र में नमाज, ईशा में नमाज, मगरिब की नमाज, जोहर की नमाज, असर की नमाज। नमाज क्या है? नमाज क्या है? नमाज पढ़ते हो काबे शरीफ की तरफ, मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ की अल्लाह अकबर कहते नहीं कहते? बोलो बोलो। तुम्हारा मुंह काबे की तरफ और काबा सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे वाला। तुम पढ़ते हो हिंदुस्तान वाला नमाज पढ़े तो काबे शरीफ की तरफ, दुनिया का आदमी पढ़े काबे शरीफ की तरफ। और काबा क्या है? आला हजरत फरमाते हैं काबा भी है तजल्ली का, उन्हीं की तजल्ली का एक से काबा भी है उन्हीं की
तजल्ली का एक दिल रोशन होने के नूर से उतली हजर की है। मोबाइल बंद कर देना, बड़ी दूर से मोबाइल लगाए। रोशन होने के नूर से उतली, कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह। काबा शरीफ की तरफ नमाज पढ़ते हो, सुबह नमाज, शाम नमाज, रोज रात दिन नमाज, लेकिन जरा ये बता कि नमाज है कि हमने नमाज से पूछा तो हम नमाज में गए कि जब तक नबी पे सलाम नहीं पड़ेगा नमाज नहीं होगी। अत्तहियात ये बैठा, इमाम बैठा, मौलाना बैठे, मुफ्ती बैठे, सब बैठ गए। सब बैठने के बाद कह रहे नमाज पढ़े। वहां लोगों ने कहा कि नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, नमाज नहीं होती है। लेकिन नमाज का नमाज में आवाज दी, नमाज से पूछा है नमाज तो बता। देवबंदियों ने किताब में लिखा, वहां लोगों ने किताब में लिखा, किताब का नाम सिरातुल मुस्तकीम, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी। किताब में लिखा नबी का ख्याल नमाज में आ जाए नमाज बातिल, अकीदा बातिल हो जाएगा। नमाज से सवाल किया, सजदा तो बता, तू बता, क़याम तू बता, तशहहुद तू बता, इबादत तू बता, बंदगी तू बता कि हम तेरी नमाज के अंदर रकअत के हुजूर का ख्याल करें, नमाज होगी कि नहीं होगी। नमाज में जवाब दिया, सुन, जब तक तू नबी का ख्याल नहीं करेगा नमाज नहीं होगी। जब तक ख्याल नहीं करेगा नमाज। अब आप कहोगे कैसे नेपाल नगर वालों, सुन लो, मैं आपको बताता हुआ चलो। मुफ्ती पढ़े, आलिम पढ़े, पीर पढ़े, कारी पढ़े, काजी पढ़े, सब पढ़ ले। बड़े से बड़े खानका का पीर ले आओ, मुफ्ती ले आओ, कोई ले आओ। जब तक ये नहीं पढ़ सकते अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी, ऐ खैर का नबी हम पर सलाम, ऐ मुस्तफा जाने रहमत आप पर सलाम, ऐ तहावा यासीन आप पर सलाम, ऐ खातमुन नबीय्यीन आप पर सलाम, ऐ इमामुर रसूल आप पर सलाम, ऐ इमामुन नबीय्यीन आप पर सलाम, ऐ मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम। जब तक नमाज नबी हमारी तरह जमात के अमीर पे सलाम पढ़ो, नमाज नहीं का नमाज खत्म। वहां बड़े ने कहा चलो हम अपने मुल्ला पे सलाम भेजे तो नमाज ने का नमाज। पीर के मुरीद आए, बोले अपने पीर पे सलाम भेजे, नमाज। गद्दा नशीन वाले आए कि तो हम गद्दा नशीन मुसल्ला नमाज। नमाज तो बता दो, नमाज में कहा मुस्तफा पे सलाम नहीं पड़ेगा नमाज नहीं होगी, और मुस्तफा के घर पे सलाम पढ़ देगा नमाज। जब तक मुस्तफा पे सलाम पढ़ेगा तब नमाज होगी, अगर मुस्तफा पे सलाम नहीं पढ़ेगा तो नमाज। और मुस्तफा के अलावा किसी मौलवी मुल्ला पे सलाम पढ़ देगा नमाज। नमाज पढ़ना है तो मुस्तफा पे सलाम, और मुस्तफा तो मुस्तफा है। मुस्तफा को जोर से बोले मुस्तफा पर सलाम, लेकिन आओ कुर्बान जाओ। मुस्तफा के साथ सब जगह पे भी सलाम भेजो, मुस्तफा के साथ हसनैन करीमैन पे भी सलाम भेजो, मुस्तफा के साथ गौसे आज़म पे सलाम भेजो, मुस्तफा के साथ गरीब नवाज पे सलाम भेजो। कहो क्यों? मैं कहूँगा सलाम क्यों? आगे बढ़ो, नमाज में पढ़ता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। जब तक रसूल पे सलाम न भेज ले, जब तक रसूल की याद पर सलाम न भेज ले, जब तक रसूल पर दुरूद न भेजे, जब तक रसूल की याद पर दुरूद न भेजे, नमाज हो जाएगी। आल कौन है? और आल में आले के इमाम हसरत करीमैन है। आल में आल कौन है? आले के इमाम मौला अली फातह खैबर है। आल कौन है? आल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। आल कौन है? आल मरजउल औलिया इमाम बाक़ी है। आल कौन है? आले के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक है। आल कौन है? आले के इमाम हजरत इमाम रज़ा अली है। आल कौन है? आल के इमाम हजरत मूसा कासिम है। आल कौन है? आल के इमाम हजरत इमाम सामी है। जब तक मुस्तफा की शान पर दुरूद सलाम नहीं पड़ेगा नमाज। नमाज हो जाएगी, बोले होगी नमाज। वहां बड़े मुल्ला से कहे नमाज वाला कर दो और कोई तरीका लाओ। तुम्हारे अब्बा ने तुमके ध्यान में लिख दिया मुस्तफा का ख्याल आए तो नमाज बातिल और अकीदा बातिल।
इनके बाप ने किताब सिराते मुस्तकीम में लिख दिया, नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज भी बातिल हो जाएगी, अकीदा भी। हवाला गलत साबित करो न मदीना। नमाज है क्या? कहो सुभान अल्लाह। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाता, ईमान वालों नमाज को कायम करो। नमाज कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। नमाज कायम करो। अब सहाबा ने सवाल किया, मौला परवरदिगार, हम तेरे बंदे हैं, तू हमारा खालिक है, हम मखलूक हैं, तो मेरा हमारा पैदा करने वाला। नमाज तो पढ़े, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका क्या होगा? या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलाता, ईमान वालों नमाज कायम करो। सवाल किया, मौला नमाज कायम कैसे की जाए? तो जब नमाज कायम की बात आई तो हुक्म रब्बी हुआ, जाओ मुस्तफा की बारगाह में। हुजूर ने फरमाया इधर आओ। सहाबा से पूछा क्या बात? हुक्म है नमाज कायम करो, लेकिन रुकू कैसे करें, सजदा कैसे करें, बंदगी कैसे करें, तशहुद में कैसे बैठे, नमाज कैसे पढ़ें, तरीका क्या है? हुजूर ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ता हुआ देखे। मुझे पढ़ता हुआ बोलो, मुझे पढ़ता हुआ, मुझे पढ़ता हुआ। अब सवाल पैदा हुआ, मौला नमाज का तरीका हुक्म दिया कुरान के अंदर, वुज़ू का हुक्म दिया कुरान के अंदर, तो बता देता कुरान के अंदर ईमान वाले सजदा ऐसे करो, रुकू ऐसे करो, बंदगी ऐसे करो, क़याम ऐसे करो, तशहुद ऐसे करो। नमाज के तरीके के लिए मुस्तफा की बारगाह। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, एक कौम आ रही है जो वहाबी होगी, देवबंदी होगी, तबलीगी होगी, गली गली में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, शहर शहर में जाएंगे, करिए करिए में जाएंगे, किताब लिखेंगे नबी की नमाज, और नमाज के अंदर नबी का ख्याल आ गया, सजदा भी गलत हो जाएगा, बंदगी गलत, सजदा बातिल, रुकू बातिल, नमाज बातिल, अकीदा बातिल। तो रब ने फरमाया जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह। हुजूर फरमाते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जिसे मुझे पढ़ता हुआ देखो। सहाबा पीछे खड़े हुए, हुजूर इमामुल अंबिया मुसल्ले इमामत पर खड़े हुए। अब सहाबा खड़े हैं, हुजूर को देख भी रहे, नमाज नहीं पढ़ रहे। सहाबा के ज़हन में हुजूर का ख्याल और सहाबा की आंखों में हुजूर का चमक। सहाबा की भी नमाज हो रही है, इमामुल अंबिया नमाज पढ़ रहा है। गौर तो करो, हुजूर बता देते कि नमाज का तरीका ये है, लेकिन नहीं, नमाज में आए मैं पढ़ूंगा तो मुझे देखते रहना, जैसे मैं करूंगा वैसा ही करना, उसी का नाम नमाज है, उसी का नाम। अब हुजूर खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, सहाबा ने भी कहा अल्लाहु अकबर, खड़े हो गए। हुजूर को देखा, हुजूर ने पुश्ते अनवर को झुकाया, सहाबा भी झुके। हुजूर ने चेहरे को जमीन पर रख दिया, चेहरे अनवर, सहाबा ने जमीन को रखा। हुजूर ने चेहरे अनवर को फेर दिया, सहाबा ने फेर दिया। हो गई नमाज। नमाज हो गई। मौला हाजरा चाहे सजदा तेरा, बंदगी तेरी, रुकू तेरा, क़याम तेरा, तशहुद तेरा, इबादत तेरी, कुरान का अंदर कलामुल्लाह तेरा, बंदा तेरा, घर तेरा, इत्तिबा मुस्तफा। मेरे रब ने जवाब दिया, उसकी रहमतों ने जवाब दिया, मेरे बंदे कौम आ रही है, वहां भी देवबंदी कौम कहेंगे, नबी का ख्याल नमाज में आ जाए, नमाज बातिल, अकीदा बातिल, सजदा बातिल, रुकू बातिल, क़याम बातिल, तशहुद बातिल, तो सहाबा के मानने वाले परेशान होंगे। लेकिन जब देखेंगे तो मेरे बाल पकड़ लेंगे, कम वक्त क्या बता रहा है, सिद्दीक़ अकबर की नमाज तो ये है, फारूक आज़म की नमाज तो ये है, उस्मान गनी की नमाज तो ये है, मौला अली रिज़वानुल्लाह ताला अन्हु मजमईन की नमाज तो ये है कि मुस्तफा को देख भी रहे हैं, रुकू करते चले जा रहे हैं, सजदा करते चले जा रहे हैं, बंदगी करते चले जा रहे हैं, क़याम करते चले जा रहे हैं, तशहुद करते चले जा रहे हैं। क्या
मतलब बता दिया। मुस्तफा की ज़ियारत करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, इसी हम सहाबा वाली नमाज पढ़ते हैं, हम वहाबे वाली नमाज नहीं पढ़ते। हमें सहाबा का इस्लाम चाहिए, तबलीगी जमात का इस्लाम नहीं चाहिए। बोलो तबलीगी जमात। और इनकी नमाज आगे लिखता है किताब में, लेकिन अगर गधे बैल हंडी के साथ बलात्कार का ख्याल आ जाए तो सजदा भी होगा, रुकू भी होगा, क़याम भी होगा, तशहुद भी होगा और अक़ीदा भी सही रहेगा। तो हमने जो कहा कमबख्तो, गधे वाली नमाज तुम्हें मुबारक, गधे और हंडी के साथ बलात्कार की नमाज तुम्हें मुबारक, ऐसी नमाज तुम्हें मुबारक, ऐसा सजदा तुम्हें मुबारक। हमारा सजदा तो होता ही नहीं होगा है कि सब खुदा के लिए झुकता है, तो मुस्तफा के लिए। सुन लो, जहन्नम से बचना है तो तबलीगी जमात से बचना पड़ेगा। जहन्नम से बचना है तो वहां दो बंदियों से बचना पड़ेगा। लाख नमाज़ें पढ़ते रहो मस्जिद के अंदर, लेकिन सुबह शाम नमाज पढ़ो, वहां से मिले तो जहन्नम में जाओ। क्यों? वहां बड़े की जन्नत नहीं है, जन्नत हुसैन की है, हुसैनी होगा वो जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। फिर मत करना, नेपाल नगर वालों पता नहीं था, अपने लिफाफे पर नहीं बोलते हैं। सेठ और लिफाफा देख कर तकरीर नहीं होती है, 100 बार एट के समझ में आए तो मानो, नहीं एटिए तो निकल जाओ। इस्लाम हमको वो चाहिए जो 1400 साल पुराना इस्लाम है। मैं नहीं कहता, इंग्लैंड का रहा है, रिपोर्टर का रहा है, अखबार नवीस का रहा है, प्रेस का रखने वाला लिख रहा है कि हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, हिंदुस्तान के अंदर इबादत का निजाम आया, हिंदुस्तान के अंदर ये निजाम इस्लाम, निजाम मुस्तफा आया। तो ये तबलीगी जमात की देन नहीं है, ये सूफिया की देन है, औलिया की देन है, गरीब नवाज की देन है, साबिर पाक की देन है, वारिस पाक की देन है, कितना मसूद हाजी की देन है, इन औलिया कामिलीन रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की देन है। सुभान अब कुछ लोग कह सकते हैं कि कैसे मानने माने का ये बताओ, तबलीगी जमात जो भोपाल के अंदर मरकट है, तो तबलीगी जमात के अंदर उनसे पूछो तुम्हारा मेन मरकट कहाँ है, तो जवाब देंगे दिल्ली के अंदर। कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर जाओ, वहां से पूछो, राम कुमार से पूछो, कन्हैया कुमार से पूछो, उनसे पूछो ये बताओ कि इनका मरकज कितने साल पुराना, कहेंगे 40 साल 50 साल पहले ये मरकट नहीं था। 40 साल 50 साल पहले ये मरकज नहीं था। लेकिन उसी राम कुमार से पूछो, ये बताओ महबूबे पाक की दरगाह कब से है, 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल 500 साल 600 साल 700 साल 800 साल से। सुभान अल्लाह, सुभान मुसलमानों के पास जाओ, आप बताओ आप क्या कहते हैं? क्या भाई हमारे बाबा तो उर्स करते थे, दादा उर्स करते थे, दादा उर्स करते थे, दादा उर्स करते थे, उनके बाप 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 उर्स करते थे। अब आए तबलीगी मुल्ला बोले उर्स करना शिर्क है। तो हमको 40 साल पुराना इस्लाम नहीं चाहिए, हमको 1400 साल पुराना इस्लाम चाहिए। तबलीगी जमात में जाओगे, आज दुनिया की पुलिस पकड़ रही है कि मरने के बाद जहन्नम के फरिश्ते। सुन लो, हमारा काम बताना है, मानोगे आपका फायदा है। और सुन लीजिए, महबूबे पाक शेखुल मशाइख रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये इस्लाम अरबी इस्लाम 1400 साल पुराना इस्लाम कहोगे कैसे? तो गरीब नवाज इस्लाम लेकर आए, तो ये अरबी साबिर पाक इस्लाम लाए, वारिस पाक इस्लाम लाए, हसनी हुसैन मसूद हाजी इस्लाम लाए, हसनी हुसैन महबूब अशरफ इस्लाम लाए, हसनी हुसैन कुतुबे आलम आए तो हसनी, शाह आलम आए तो हुसैनी। तो ये अरबियों का 1400 साल पुराना
हमको 1400 साल पुराना तरीका चाहिए है, हमको शैखुल मशाइख का तरीका चाहिए है, हमको ये 45 साल पुराना अमेरिका जाकिर नाइक वाला कन्वर्ट डॉलर वाला इस्लाम नहीं चाहिए। है क्या? 10,000 रुपए के अंदर जमा कर चला जाता है कम वक्त, ये नहीं सोचता कि 10,000 कितने दिन चले। अबे 10,000 में जाता है, कब्र में 10,000 क्या 10 करोड़ भी होंगे, अंदर नहीं जाएंगे। कब्र में न जमात जाएगी, न तबलीगी जाएंगे, न मुल्ला जाएंगे, न मौलवी जाएंगे, जमात जाएगी, न देवबंदी जाएंगे, न देवबंदियों के इमाम जाएंगे, बल्कि कब्र में कौन बचाएंगे? मुस्तफा जाने रहने बचाएंगे। 10,000 को मत देखो, बल्कि देखना है तो मोहब्बत सरकार को देखो। सही कह रहा हूं? सही है। अब भोपाल जाइए, भोपाल वालों से पूछिए, ये बताइए 50 साल पहले यहाँ पर क्या बोले भाई? 50 साल पहले तो वो मुसलमान थे जो उर्स भी करते थे, नियाज भी करते थे, अजमेर शरीफ भी जाते थे, कलियर शरीफ जाते थे, बहराइच शरीफ जाते थे, दरगाह पे जाते थे, जैदी शरीफ करते थे, फारमी शरीफ करते थे, मुहर्रम करते थे, नियाज करते थे, सबील करते थे। लेकिन क्या बात है कि 50 साल में सब उल्टा हो रहा है? बोलिए। भोपाल जाओ, तबलीगी से पूछो, ये बता तेरा बाप कौन बन गया? मेरा बाप तो तबलीगी था, लेकिन उसका बाप सुन्नी था। क्या मतलब? 1400 साल पुराना इस्लाम, 800 साल पुराना इस्लाम, वो इस्लाम वही है जो गरीब नवाज का तरीका है, जो महबूब इलाही का तरीका है, जो अल्लाह का तरीका है। लिहाजा हमको 1400 साल पुराना इस्लाम चाहिए है, हमको 50 साल पुराना इस्लाम नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने खुलफाए राशिदीन, फैज़ाने अहले बैत इकराम, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने महबूब इलाही, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लो, हम आपको बताने आए हैं कि आप अपने बाप दादा के तरीके में कायम रहो। जब से इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर आया तो हमारे बाप दादा परदादा लकड़ दादा 11वीं शरीफ करने वाले थे, 12वीं शरीफ करने वाले थे, लंगर और नियाज फातहा करने वाले थे। लेकिन ये अमेरिका की डॉलर पर कोट पैंट चड्डी पहनने वाले जाकिर नाइक के चेले आए हैं जो कह रहे हैं 11वीं शिर्क है। 11वीं 12वीं शिर्क है। लेकिन हमने तो यही कहा सुभान अल्लाह, और ये पैगाम हम दे रहे हैं और देते रहेंगे। तो सुनिए, तो वो है कि लड़के की शादी होती है तो सजाता है, लड़की की शादी होती है तो सजाता है, बेटे की हो तो सजाएगा, बेटी की हो सजाएगा, शादी हो सजाएगा, तकरीब हो सजाएगा। और सुन्नी जब गौसे पाक का दिन आता है तो उस दिन सजावट कर सुभान अल्लाह। और जब जिसके मुस्तफा जान रहमत की तारीख की 12वीं तारीख आती है, घर को सजाता है, मोहल्ले को सजाता है, इलाके को सजाता है, शहर को सजाता है, नगर को सजाता है, नगर को सजाता है और पैगाम दे देता है, या रसूल अल्लाह, हम आपके हैं जो कुछ हमारा है। सुभान अल्लाह। लेकिन ये कहते हैं शिर्क है। तो चक्कर ये है, ये डॉलर पे पलने वाली औलाद है, इनको हर चीज होती है। नमाज में चाहिए जिसमें रंडी का ख्याल हो, इबादत में चाहिए जिसमें फैल और रखने का ख्याल हो। 11वीं शिर्क है और देवबंद का 7 साल मनाना चाहिए। 11वीं शिर्क है, तबलीगी जमात का इज्तिमा करना चाहिए। हमने कहा तुम देवबंद का 7 साल मनाते हो, हम मुस्तफा की यौम विलादत मनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कद्दर अपना अपनी देवबंद की विलादत जश्न 7 साल मनाओ और हम मुस्तफा की मिलाद मनाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बैल गधे वाली नमाज तुम्हें मुबारक हो, और हुसैन के तसव्वुर की नमाज, गौस के तसव्वुर की नमाज, खाजा के तसव्वुर की नमाज, औलिया के तसव्वुर की नमाज हम हुसैनियों को किस्मत अपनी 11वीं हमारी, 12वीं हमारी, पिछड़ा हमारा, सबीर हमारी, गंगा हमारा, जलसा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह ताज़िया हमारा, शरबत हमारा, लंगर हुसैन हमारा, और उसका मुर्गा हमारा, और इनका ये लिख रखा हुआ खाना सवाब। मैंने कहा 11वीं शिर्क हो गई, बता हुआ सवाब। किस्मत अपनी अपनी, मुकद्दर अपना अपना। तुम कौवे वाले हो तो कौवा मुबारक, हम बगदाद वाले हैं 11वीं मुबारक, हम करबला वाले हैं सबीर मुबारक, हम अजमेर वाले हैं तो दलिया मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान मुकद्दर अपना अपना। बता दो, सुनो, लिखते हैं कि नमाज गधे और बैल का ख्याल आ जाए नमाज हो जाए। लेकिन अब आप बताओ, नेपाल नगर वालों, नेपाल नगर से बम्बई कितनी दूर है? कितने किलोमीटर? 700, 500, चलो भाई 500 मान लो। भुसावल कितना है? बुरहानपुर 30 किलोमीटर। बुरहानपुर में बैठे हैं सैयद साहब, और यहाँ पर बैठकर सैयद साहब का नाम आया तो तसव्वुर आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, सही बोला गलत? तसव्वुर आ गया सैयद साहब का चेहरा कैसे है, हाथ कैसे है, दाढ़ी कैसी है, सर कैसा है, तसव्वुर आ गया, नाम आया तसव्वुर। आपसे किसी ने कहा कि बगदाद के गौसे आज़म तसव्वुर आ गया गुंबद का। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। अजमेर शरीफ 1000 किलोमीटर की दूरी पे कमोबेश आपसे कहा गरीब नवाज तसव्वुर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान। गुंबदे दुनिया का तसव्वुर, शाहजहानी मस्जिद का तसव्वुर, औलिया मस्जिद का तसव्वुर, अकबरी मस्जिद का तसव्वुर, सरकार के उस नवाजे का तसव्वुर। सुभान सुभान। नाम आया। तसव्वुर आप बैठे हो यहाँ पर, जो लोग बगदाद शरीफ का, करबला शरीफ का नाम लिया, या हुसैन तसव्वुर आ गया करबला मोहल्ला। और आगे बढ़े, जो लोग मक्कातुल मुकर्रमा गए, नाम लिया काबतुल्लाह का तसव्वुर आ गया कि काबा किधर है, हकीम किधर है, मिज़ाब रहमत किधर है, हजरे अस्वद किधर है, मकाम इब्राहिम किधर है, सफा व मरवा। बोलो जो लोग हज करके आए उनसे पूछो जब तसव्वुर आया, आज का महीना तसव्वुर आ गया, अरफात कहाँ है, मिना कहाँ है, मुज़दलिफा कहाँ है। आगे बढ़ो, जो लोग मदीनतुल मुनव्वरा गए, नाम लिया या रसूल अल्लाह, या मुस्तफा, या हबीब अल्लाह, तसव्वुर आ गया ये मदीनतुल मुनव्वरा है, ये रोज़े रसूल है, ये रोज़े रसूलुल्लाह है, ये जानिए रसूलुल्लाह है, ये दीवारे रसूलुल्लाह है, ये ज़मीने रसूलुल्लाह है, ये मुचहरे रसूलुल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। आया कि नहीं आया? आ गया, बोलो आ गया। अब हमने नमाज पढ़ाए, जुमे की नमाज, ज़ोहर की नमाज, ईद की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज। अब तैयार ये बैठे, अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी। जैसे नबी का नाम आया सुनहरी चांदी का तसव्वुर, जैसे नबी का नाम आया गुंबद खज़रा का तसव्वुर, जैसे नबी का नाम आया नमाज शरीफ का तसव्वुर, जैसे नबी का नाम आया मदीनतुर रसूल का तसव्वुर, रोज़े रसूलुल्लाह का तसव्वुर, दीवारे रसूलुल्लाह का तसव्वुर, मस्जिद रसूलुल्लाह का सुभान। आया गया तसव्वुर आ गया। और वहाँ बड़ा कहता है नबी का तसव्वुर आ गया तो नमाज भी बातिल, सजदा भी बातिल, अकीदा भी बातिल। तो मैंने कहा वहाँ हम हुसैनियों की नमाज है कि बगैर तसव्वुर रसूलुल्लाह के हमारा सजदा नहीं, बंदगी नहीं, रुकू नहीं, क़याम नहीं। ऐ तबलीगियों, अब सजदे का, इबादत का, नमाज का दूसरा तरीका लाओ। सुभान अल्लाह।
इसलिए हमारा अकीदा तो ये है बगैर तसव्वुर रसूलुल्लाह के नमाज नहीं होगी, सजदा नहीं होगा, बंदगी नहीं होगी। और तुम्हारा अकीदा ये है कि तसव्वुर आ जाए तो नमाज तो अत्तहियात दुरूद दूसरा लाओ और लाए क्या ले, लेकिन मारे करके कौम मारेगी आज नहीं। रिसाला अल-इमदाद में दुरूद लिखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अशरफ अली। इसलिए सुनियो, ईमान बचाओ। नमाज हुसैनी नमाज वही है जिसमें तसव्वुर मुस्तफा हो। हुसैनी सजदा वही है जिसमें रसूलुल्लाह का तसव्वुर हो। हुसैनी इबादत वही है जिसमें मुस्तफा के गुंबद पाक का तसव्वुर हो। कहो सुभान अल्लाह। इसलिए मैं कहना चाहूंगा नेपा नगर वालों, नमाज रोजा ज़कात हज सब बाद में है, पहले ईमान। पहले क्या है? अगर दाढ़ी का नाम ईमान, नमाज का नाम ईमान, तो जितने बगैर दाढ़ी वाले हिंदुस्तान के अंदर सब इस्लाम से बाहर है कि नहीं? इस्लाम से बाहर हिंदुस्तान छोड़ो, यहाँ जो बैठे हैं कितने दिख रहे हैं दाढ़ी है नहीं? साहब बोलिए दाढ़ी है इसमें रसूल है, सजदा है इसमें रसूल है, इसमें रसूल है। नमाज नहीं, रोजा नहीं, सजदा नहीं, इबादत नहीं, बंदगी नहीं, जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसके रसूल नहीं, नमाज भी है, सजदा भी है, रोजा भी है, दाढ़ी भी है, जहन्नमी सही सही जिस्म की जान नेपा नगर के अंदर एक्सीडेंट हो गया, लेके आए, डॉक्टर ने कहा लाइए, क्या बात कहा डॉक्टर साहब, बड़ी हालत खराब है, इसका हाथ भी टूट गया, पैर भी टूट गया, सर भी टूट गया, जिस्म भी चूर हो गया। डॉक्टर ने कहा इसको ऑक्सीजन दो, जल्दी से आईसीयू के अंदर दाखिल करो, डॉक्टर साहब प्लास्टर करो, कम वक्त इसकी जान को खतरा है, तुझे हाथ भी पड़ी। उसने ऑक्सीजन लगाया, लगाने के बाद 2 दिन के बाद डिस्चार्ज किया, नॉर्मल वार्ड में लाया। उसने लाने के बाद उसने प्लास्टर किया, हाथ पे प्लास्टर, पैर पे प्लास्टर, सर पे प्लास्टर, और 15 दिन के बाद घर डिस्चार्ज कर दिया। ले जाओ घर पे, तबीयत ठीक है, अब लेके आना, प्लास्टर खोल दूंगा, सब मामला ठीक हो चुका है। एक आदमी आप ले गए, बिल्कुल ठीक था नेपा नगर से, उसके बाद ले जाकर के राम कुमार को आपने रखा, डॉक्टर साहब देखिए इसका हाथ भी सही, पैर भी सही, जिस्म भी सही, सर भी सही। डॉक्टर ने कहा इसको ले जाओ शमशान घाट पे। का क्या बात कहा, इसकी जान निकल गई। क्या निकल गई? जान है तो हाथ है, जान है तो पैर है, जान है तो आंख है, जान है तो सर है, जान है तो जिस्म है, जान है तो और जान चली गई तो हाथ है बेकार, पैर है तो बेकार, सर है तो बेकार, आंख है बेकार, मुंह है बेकार, कान है बेकार। बोलिए जिस्म की जान वो है, ईमान की जान जान है इश्क़ मुस्तफा, जान है इश्क़ मुस्तफा है तो नमाज कामयाब, रोजा कामयाब, ज़कात कामयाब, हज कामयाब। जान है तो सजदा, और इश्क़ मुस्तफा निकल गया तो साथ बेकार। इसलिए नमाज बाद में पढ़ो, जान की हिफाजत पहले करो। लेकिन अब हो ये रहा है, हालात ये है कि नेपा नगर के अंदर कोरोना फैला, लोग कोरोना के मरीज फैल रहे हैं, कोरोना के मरीज फैलते गए भोपाल के अंदर से, वहां से उसने सीरिया में एक डॉक्टर भेजा, जाओ नेपा नगर के अंदर इलाज करो। वो वहां से आया, आने के बाद यहाँ बैठा हॉस्पिटल के अंदर, उसने कहा लाओ सर दिखाओ, पैर दिखाओ, आंख दिखाओ। तो यहाँ के डॉक्टर ने खबर फोन किया कि भाई साहब डॉक्टर को भेजा है, किसी पागल को भेजा है, डॉक्टर को भेजा है। कहा बोले क्या बात? कहा भाई साहब यहाँ कोरोना से लोग मर रहे हैं, कम वक्त ये आंख और नाक और कान का इलाज कर रहा है, इसको हटाओ या तो सस्पेंड करो। क्या मतलब? जिसका हमला हो वहीं पर इलाज होगा, जो बीमारी हो वैसे ही। लेकिन हालात तो ये है कि हमला है ईमान पर, वहाबियत का हमला ईमान पर, देवबंदी हमला ईमान पर, तबलीगी हमला ईमान पर, जमाती हमला ईमान पर, सुलह मुल्ला पिलपिले की तकरीर नमाज पर हमला हो रहा है, ईमान पर हिफाजत हो रही है तो बच जाओगे। जहां पर हमला वहां पर हिफाजत होगी तो बचो। हमला चाइना बॉर्डर पे है तो फौज कहां लगाई जाएगी? और लगा दी नेपाल बॉर्डर पे तो क्या होगा? मामला खत्म हो जाएगा। जहां पर हमला वहीं पर
तो हमला इश्क़ रसूल पर है, वहाबियत का हमला हुजूर की अज़मत पर, देवबंदी हमला इश्क़ रसूल पर, तबलीगी हमला इश्क़ रसूल पर, गैर मुक़ल्लिद का हमला इश्क़ रसूल पर। इसलिए आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, रसूलुल्लाह की जन्नत। सुभान अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मैं आपके बस अपनी बात को 5 मिनट में खत्म करना चाहूंगा। जहन को करीब करो मुसलमानों, नमाज भी है, रोजा भी है, सच्चा भी है, बंदगी है। फरमाया माँ और बाप नाराज नमाज कबूल हो जाएगी, बोलो। अरे जब बाप नाराज नमाज कबूल नहीं, जिससे मुस्तफा नाराज हो नमाज कबूल हो जाएगी, बोलो। नमाज तो जो है सलाम भेजो मुस्तफा पर, सुभान, दुरूद भेजो आले मुस्तफा पर, सुभान, है कि नहीं? किबले की तरफ हम चेहरा करते हैं कि मुंह मेरा किबले की तरफ का किबला क्या है, काबा भी है, उन्हीं की तजल्ली का एक रोशन नूर से उतनी। और आला फरमाते होते कहां खलील बिना काबा में लाला वाले साहिबी सब तेरे। क्या मतलब? रब ने फरमा दिया महबूब तुम्हें पैदा करना मंजूर न होता तो चांद को न पैदा करता, सूरज को न पैदा करता, कायनात को न पैदा करता, अंबिया की जमात न आती, 1,24,000 कमोबेश अंबिया कामिल न आते, ये दुनिया न बनती। ये कुछ सबता है मुस्तफा जानो रहमत। इसीलिए आला हमें फरमाते हैं दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ से सवेरे इंशाअल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। सुभान तबलीगी बात जा रहा है, दुनिया में भी पिटो, मरने के बाद भी पिटो। हमारा कुछ नहीं, अपने यहाँ दलाली नहीं करते कि लाओ यहाँ पर 10 लाख दे दो को 50,000। अपना एक पैगाम है कि गुलाम मुस्तफा बन जाओ, गुलाम सुन लो। तबलीगी के दिन वहां जाओगे, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, यहाँ भी पिटोगे वहां भी पिटोगे। पहले ईमान मजबूत करो, पहले हुजूर की अज़मत अपने दिल के अंदर। जब ईमान मजबूत होगा तब नमाज कामयाब, रोजा कामयाब, ज़कात कामयाब, हज कामयाब, बंदगी कामयाब, क़याम कामयाब, तशहुद कामयाब। बस आखिरी जुमला कहकर गुजरना चाहूंगा। क़िबला क्या है? मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, अल्लाहु अकबर। मुंह मेरा तरफ काबे शरीफ के, लेकिन क़िबला मुसलमानों का पहले क्या था? बैतुल मक़दस था। अब बैतुल मुक़द्दस की तरफ नियत करते थे, अल्लाहु अकबर कहते, नमाज़ें हो रही थी, सजदे हो रहे थे, बंदगी हो रही थी, रुकू हो रहा था, क़याम हो रहा था, तशहुद हो रहा था। मेरे आका खड़े हैं मस्जिद क़िबलतैन के अंदर, चेहरा बैतुल मक़दस की तरफ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल में ख्याल आया कुरान पाक नाज़िल, सुभान अल्लाह, वही तशरीफ, सुभान अल्लाह, जिब्रील अमीन तशरीफ लाए अला नबी अलैहि सल्लतु तस्लीम। इरशाद फरमाते हैं फला नुवल्ली, सुभान अल्लाह, इरशाद फरमाते हैं सुभान अल्लाह, पढ़िए दुरूद पाक। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की आयत करीमा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा फवल्लि वजहका शत्वल मस्जिदिल हराम। कौन है ये? कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। मानोगे मुसलमान, नहीं मानोगे इस्लाम से बाहर। अल्लाह का कलाम कह रहा महबूब, हम आपके चेहरे को आसमान की जानिब। सुभान सुभान। बैतुल मक़दस इधर है, काबा शरीफ इधर। अब सहाबा किराम भी तशरीफ फरमा है, नमाज हो चुकी है, आधी नमाज हो चुकी है। हुक्म रब्बी आया फवल्ली वजहका शत्रुल मस्जिदिल हराम। और महबूब अपने चेहरे को काबे शरीफ की तरफ कर लीजिए, जिसको आप पसंद रखते हैं, महबूब रखते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर फिरे तो सिद्दीक़ अकबर भी फिरे, हज़रत फारूक़ आज़म भी फिरे, हज़रत उस्मान गनी भी फिरे, हज़रत मौला अली भी फिरे, रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन। हुजूर ने चेहरे अनवर बैतुल मक़दस से काबतुल्लाह की तरफ किया, सहाबा ने भी चेहरा 2 रकात उधर 2 रकात। सहाबा ने ये नहीं पूछा हुजूर ये नमाज हो रही थी, ये क्या हो रहा था कि 2 रकात इधर 2 रकात इधर। सहाबा जानते थे ये साहिब शरीयत भी है, मालिक जिसको कहते हैं हराम तो वो हराम। सुभान। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं मैं तो मालिक की कहूँगा कि हो मालिक हबीब, जानी महबूबा मुहिम में नहीं मेरा।
काबा शरीफ मिला सबका रसूलुल्लाह। इसलिए उस मुस्तफा जान रहमत की होते रहो, इंशाअल्लाह उसके गुलाम होते रहो। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सब लोग आप कौन हो, आशिक़ रसूल हो कि नहीं हो? अगर जो आशिक़ रसूल है वो हाथ उठाए। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। रख लीजिए। आशिक़ रसूल सब लोग हैं ना? अब बताओ, सच्चाई से मैं पूछूंगा, जवाब देना आप। बाप के कौन कौन आशिक़ है? हाथ उठाएं। जो अपने बाप से मोहब्बत करती है वो आशिक़ है, हाथ उठाएं। डरने की क्या है? जो बाप से माँ से मोहब्बत है, हाथ उठाओ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बाप से मोहब्बत, लेकिन बाप से ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह से है कि नहीं? बोलो। हदीस पाक ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि वालिदी व वलदी व अन्नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक अपने बाप, औलाद, अजीजों, अकारिब, रिश्तेदार सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत न करे। तो बाप के कौन बोले? अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम बाप को गाली देगा, उसको सलाम करोगे? बाप को किसी ने अगर एक हाथ मार दिया उसके घर जाओगे? बाप को अगर दो हाथ मार दिए उसको शादी का कारण अपनी शादी में लिख के दोगे कि आप फला तारीख में फला वक्त के अंदर मेरे फला बेटे की शादी है, फला जगह हो रही है, फला हाल में आप तशरीफ लाइए, इज्जत में आप आली जनाब लिखोगे? बोलो लिखोगे? और अगर कोई कोई देगा तो बाप कहेगा ये हलाली नहीं है, हरामी है। अगर हलाली होता तो मेरे दुश्मन को शादी में बोलिए कि नहीं? अगर दुश्मन एक बाप को शादी में बुलाओ तो बाप के आशिक़। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुझे मुसलमानों जरा ये बताओ, बाप के दुश्मन को नहीं बुलाते हो, माँ के दुश्मन को नहीं बुलाते हो, पैसे के दुश्मन को नहीं बुलाते, जिन्होंने मुस्तफा के लिए कहा नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, उनको सलाम करते हो, उनको मुसाफा करते हो? तो मुझे बताओ आशिक़ रसूल हुए कि नहीं हुए? बोले। आशिक़ रसूल हुए? आशिक़ रसूल तो वो है जो ये कहे बाप के दुश्मन से सलाम होगा, माँ के दुश्मन से सलाम होगा, लेकिन जो मुस्तफा को कहेगा उसको सलाम नहीं, अंदर नहीं बुलाया जाएगा, उसको बारात में नहीं बुलाया जाएगा, उसको तकरीब में नहीं बुलाया जाएगा। इसी का नाम इस्लाम है, इसी का नाम ईमान है। आला हज़रत फरमाते हैं मोमिन वो है जो इनकी इज्जत पे मरे दिल से। सुभान सुभान सुभान। बाप के दुश्मन को गाली दे तो शादी में ना बुलाओ, लेकिन हुजूर को गालियां दी जा रही है। देखते हो इज्जत माँ हमारे लड़के की शादी में आया, फिर कहते हो आशिक़ रसूल। दावा पे असल है, झूठी है मोहब्बत। कहते हो नमाज रोजा ज़कात हज, अबे नमाज मौला अली मगारी तेरी नींद पर रहा है, वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। कम बखत नमाज तो क्या पड़ेगा? तबलीगी इसकी नमाज तो ये है ट्रेन चली नमाज छोड़ता है, प्लेन चली नमाज छोड़ता है, बस चली नमाज छोड़ता है, लेकिन तारीख उठा कर तलवारों में नमाज, तीर के भालों में नमाज, के मैदानों में नमाज, में नमाज, हैदर के मैदानों में नमाज। कौन है? सुभान। वो नमाज पढ़ने वाले, लेकिन वो नमाज पढ़ने वाले जंग में नमाज ना छोड़ी, तलवार में नमाज ना छोड़ी, तीर में नमाज ना छोड़ी, भाले में नमाज ना छोड़ी, लेकिन मुस्तफा की नींद के लिए नमाज। सुभान ऐसी नमाज कुरान कह रहा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हाफ़िज़ू अलस्सलात वस्सलातिल वुस्ता। हिफाजत करो नमाज की, खासकर बीच वाली नमाज। और छोड़ने वाला कौन? मौला अली का दरे खैबर। बद्र में नहीं छोड़ी, खैबर में नहीं छोड़ी, खंदक में नहीं छोड़ी, जुम्मू में नहीं छोड़ी, तलवार में नहीं छोड़ी, मैदान में नहीं छोड़ी, सफर में नहीं छोड़ी, हज़र में नहीं छोड़ी। हमने कहा हुजूर क्या माजरा? हुजूर की नींद के लिए छोड़। सुभान हुजूर की। तो मौला कायनात फरमाते हैं तुम ये नहीं जानता, कम बखत मुझे यही तो बताना है, मुस्तफा की नींद के लिए नमाज छोड़। इतनी नमाजें पढ़ी गई, लेकिन किसी नमाज का तज़किरा बज़ाहिर नहीं होता, लेकिन मौला कायनात ने हुजूर की नींद पे जो नमाज कुर्बान कर दी, हर जलसे में उसका तज़किरा, हर महफ़िल में तज़किरा, हर मकाम पर तज़किरा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी नमाज ऐसे जो आला खतर की। जिंदाबाद जिंदाबाद
ये नमाज पढ़ेंगे। मेरे कदमात 2 दिन नमाज पढ़ के मस्जिद में आते हैं, कहते हैं बड़े नमाजी हो गए। हम तो नमाज पढ़ते हैं, बराबर वाला नमाज नहीं पढ़ता, कम वक्त महीने का तो किसी पे एहसान कर रहा, पड़ेगा अपने पर, नहीं पड़ेगा तो अपने ऊपर। बोलो, नेपाल नगर में किसी ने नमाज पढ़ी तो किसी पे एहसान किया? बोलो, अरे पढ़ेगा तो अपने लिए, नहीं पढ़ेगा तो अपने आप जवाब देगा। फरमाया नमाज पढ़कर बेनमाजी को हकीर जानना, इसी का नाम तकब्बुर है। इसी का नाम दाढ़ी पिघल बगैर दाढ़ी वाले को हकीर जानना, इसी का नाम किब्र है। तुम्हारी नमाज क्या? नींदे मुस्तफा का नमाज मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमान सुभान मस्जिद है, शेर आ जाए, फतवा पूछो तो इमाम जवाब देंगे, मौलाना जवाब देंगे, लेकिन नमाज छोड़ो, जान बचाओ। क्यों? बोले जान रहेगी तो सजदा, जान रहेगा रुकू, जान रहेगा क़याम, जान रहेगी इबादत, जान चली जाएगी तो नमाज कैसे पढ़े? भागी रहे थे पुलिस के डर के मारे। जी, शेर आ गया, नमाज सांप निकल आए मस्जिद के अंदर में, नमाज हुक्म रब्बी है कि नमाज छोड़ो, नमाज को तोड़ करके उससे अपनी जान बचाओ, बाद में नमाज। बोलो है कि नहीं? बोलिए है कि नहीं? लेकिन कौन कौन अफदल बशर बाद नबिया में रहती, कौन खलीफतुल मुस्लिमीन, कौन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गारे सौर शरीफ साथ मौजूद। हटाइए नहीं हटाऊंगा, हटाइए नहीं हटाऊंगा, हटाइए ज़ियारत कर रहा भाई, हटाओ, नहीं हटाएंगे, मुस्तफा मौजूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा जान चली जाएगी, शरीयत का हुक्म ये है कि जान बचाइए। कहा हुक्म तो ये है, लेकिन मेरा इश्क ये कह रहा है कि हुजूर के लिए जान दे दीजिए। सुभान कहा हुजूर शरीयत तो कह रही है जान बचाइए, आपका फरमाया हम तो यही कहता, जान वो जान है जो हुजूर पे कुर्बान। उनको भी ज़ियारत करना थी, काट लिया। हुजूर ने फरमाया क्या माजरा? फरमाया हुजूर ऐसा मामला, फरमाया करीब ला लिया, लगा दिया, ठीक हो गया। सुभान अल्लाह। वहाँ हुजूर के लिए नमाज कुर्बान, वहाँ हुजूर के लिए जान कुर्बान। वहाँ मौला अली फतह खैबर, शेर शमशीर शमशाह खैबर शिकन करते दस्तक घर पे लाखों सलाम। यहाँ कौन अस्ताद सादिकी सज्जदुल मुत्तकी चश्मे गोशे वजारत पे लाखों सलाम। सुभान सुभान। वहाँ नमाज भी, यहाँ जान भी। हमने कहा हुजूर आप क्या बताना चाहते हैं? कहा हम यही बताना चाहते हैं कि हुजूर पहले है नमाज बाद में है, हुजूर पहले है सजदा बाद में है, हुजूर पहले है इबादत बाद में है, हुजूर पहले है नमाज बाद में है, हुजूर पहले है बंदगी बाद में। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं जान है इश्क़ मुस्तफा। सुभान अल्लाह की ज़ात कदम शान है ये, इंसान भी इंसान को इंसान है ये। कुरान को ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान नमाज तभी होगी जब हुजूर की मोहब्बत, और मोहब्बत मुस्तफा ना हो तो नमाज। इसलिए मेरा आपसे कहना है अपना ईमान बचाइए, वहादी देवबंदी तबलीग से दूर रहिए, खड़े हो जाए सलाम पढ़ें।